हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 सब क्लॉज ए तक कवर कर लिया था। सेक्शन 6 डील करता है कि व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो उसमें हमने 6 सब क्लॉज ए तक कर लिया था। अब सेक्शन 6 सब क्लॉज बी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिवर्जन्स एंड रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो रिवर्जन्स क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक ए है जो कि ओनर है और वो अपनी जो लैंड है वो बी को बी के लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देता है कि बी जब तक ज़िंदा है वो बी के पास रहेगी, लेकिन बी के डेथ के बाद वो वापस ए के पास रिवर्ट हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्शंस। जो ए का इंटरेस्ट है इसको रिवर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं रिमाइंडर क्या होता है। तो जो रिसेंट एग्जांपल है उसमें अगर ए अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बी को लाइफ टाइम के लिए देता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है जब बी की डेथ हो जाएगी वो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो इसमें जो सी का जो राइट है, जो सी का इंटरेस्ट है, उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो रिवर्जन्स में जो प्रॉपर्टी देता है वो उसी के पास वापस चली जाती है, लेकिन रिमाइंडर में एक किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी चली जाती है। तो रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, वेस्टेड और कंटिंजेंट। तो वेस्टेड तो हमारे रिसेंट एग्जांपल में ये है कि कुछ भी होगा जब बी की डेथ होगी वो प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। लेकिन कंटिंजेंट में एक कंडीशन होती है कि जैसे इस एग्जांपल में ए को प्रॉपर्टी उसके लाइफ तक है, उसके बाद बी को चली जाएगी, लेकिन अगर बी एलएलबी एग्जामिनेशन पास करेगा जब। तो यहाँ पे कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कभी ना हो कि बी कभी भी एलएलबी एग्जामिनेशन पास ना करे, तो उसके पास प्रॉपर्टी कभी भी नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज बी क्या कहता है। अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। ये कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी में री एंट्री का राइट है तो वो बस ओनर के पास होता है और उसको किसी और को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक लीज डीड में एक क्लॉज है कि लेसी अगर कोई कंडीशंस को ब्रीच करता है तो लेसर प्रॉपर्टी में री एंट्री कर सकता है। तो जो बेनिफिट है री एंट्री का वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को, जब तक हम जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो ओनर है बस उसी के पास है री एंट्री का राइट, और किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेक्शन 6 सब क्लॉज भी बस इतना कहता है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज सी। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज को आप समझ लो एक तरीके से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ईजमेंट्री राइट उसके साथ आता है। तो जो ईजमेंट्री राइट है वो अकेले ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो डोमिनेंट हेरिटेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफ़र होगा। अकेले ईजमेंट्री राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो अब ईजमेंट को समझते हैं क्या है। एन ईजमेंट इज़ अ राइट विच द ओनर of certain immovable property possesses for the proper enjoyment of the property। ये कैसा भी राइट हो सकता है जो प्रॉपर एंजॉयमेंट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मिलता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक प्लॉट है, इसमें एक 3 भाइयों का प्लॉट है, ये रोड है और ये प्लॉट का गेट है। तो इन 3 भाइयों में पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के लिए उन्होंने ऐसे पार्टीशन कर दिया कि ये जो पार्ट है वो ए का है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये बी का है, और ये जो गेट के पास वाला पार्ट है ये सी का है, और यहाँ पे रोड है। तो इन्होंने ऐसे पार्टीशन किया है। तो अगर ए को अपनी प्रॉपर्टी पे जाना है तो उसको सी और बी का थोड़ा सा लैंड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। ऐसी अगर बी को अपनी प्रॉपर्टी पर जाना है तो उसको सी का थोड़ा सा लैंड यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकता है। तो ये जो बी और सी की थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, इसको हम कहते हैं ईजमेंट्री राइट। अब हम वापस चलते हैं। तो एग्जांपल इसका ये है, आ राइट ऑफ वे ओवर एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो राइट इंजॉय करता है, इसमें जैसे ए राइट इंजॉय कर रहा है बी और सी के ऊपर, तो ए हो गया डोमिनेंट हेरिटेज
और जिनके ऊपर वो राइट एंजॉय कर रहा है बी और सी, वो हो गए सर्विएंट हेरिटेज। सिंस द राइट कम अलोंग द डोमिनेंट हेरिटेज, द राइट ऑफ ईजमेंट अलोन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जो डोमिनेंट हेरिटेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही आता है, जैसे कि ये राइट, तो जो ईजमेंटरी राइट है वो बस अकेले ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होएगी तो उसके साथ साथ ईजमेंटरी राइट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो अकेले ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज डी, जो कि कहता है एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him। अगर कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बस उसी व्यक्ति के लिए है तो उसको वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ऐसा पहले के टाइम में हुआ करता था, जब वुमेंस के पास राइट नहीं होते थे, तो कोई अगर विडो हो जाती थी तो वुमेंस के पास राइट नहीं होता था कि उनके पास उनके नाम पर प्रॉपर्टी हो जाए। फिर धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट हुई तो फिर उनको प्रॉपर्टी करने लगे वुमेंस के नाम पर, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती थी वो बस उनके लाइफ टाइम के लिए होती थी, उसके बाद वो वापस किसी और के पास चली जाती थी जिनके पास से आती थी। तो इसका एग्जांपल यही है, अ हिंदू विडोज राइट टू रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। तो उनको रेजिडेंस और मेंटेनेंस में प्रॉपर्टी मिल जाती थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जब तक ही मिलती थी जब तक वो अलाइव हैं, जब तक वो उसमें रह सकती हैं और आराम से अपना पोजेशन ले सकती हैं। वो उनका पर्सनल राइट है, तो वो आगे वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा जब उनकी डेथ हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने हिंदू जॉइंट फैमिली में देखा है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज डी। ये एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ये कहता है आ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसो मैनर अराइजिंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसमें क्या होता है, अगर कोई विडो अपने हस्बैंड के को पार्टनर्स मतलब उनके भाई बहन से मेंटेनेंस मांगती है फ्यूचर तक के लिए कि उनको ये मेंटेनेंस मिलती रहेगी, तो उनको वो जो मेंटेनेंस मिलती रहेगी वो उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, जो कि फ्यूचर में मिलने वाली है। और सेक्शन 6 सब क्लॉज ई कहता है आ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका ये मतलब है कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो ही सू कर सकता है। अगर मेरे को किसी ने डिफेम कर दिया है तो मैं अपना राइट किसी और को दे नहीं सकता कि तुम मेरी तरफ से उसको सू कर दे, मेरी तरफ से उस पर केस कर दे। तो जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास ही रहता है राइट टू सू। अब देखते हैं सेक्शन 6 क्लॉज एफ। जो प्रोहिबिशन क्लॉजेज एफ, जी और एच पे है वो बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी पे। तो सेक्शन 6 एफ कहता है अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉट कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। तो अगर कोई ऑफिस होता है वो किसी पर्सन को ग्रांट होता है तो किसी नेसेसरी ग्राउंड्स पे ग्रांट होता है, वो जब क्वालिफाइड होता है तो जिस पर्सन को ग्रांट हो रहा है वो ही डिस्चार्ज करना चाहिए अपने ऑफिस की ड्यूटीज़, और वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, वरना ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे अगर सैलरीज को ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर उनके लिए कोई इंड्यूसमेंट नहीं रहेगी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की, और वो टेम्प्टेड रहेंगे ब्राइब्स लेने के लिए। सेक्शन 6 क्लॉज जी स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये भी पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है कि जो स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं सिविल पेंशनर्स को, पेंशन दी जाती है मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स को, तो वो उनके कंफर्ट के लिए होते हैं। वो अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होएगा, ये उनके कंफर्ट के लिए होते हैं ताकि वो अपनी लाइफ आगे की अच्छे से जी पाए, क्योंकि उन्होंने स्टेट को सर्व किया है। और सेक्शन 6H कहते हैं नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय और एनी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। अगर किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र होगा कि अगर मैं तुम्हारा किसी का मर्डर कर दूंगा तो फिर मेरे को ये प्रॉपर्टी दे देना, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और या फिर कोई अगर लीगली डिस्क्वालीफाइड है जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज़ अगर किसी माइनर को ट्रांसफ़र हो रही है और माइनर वो अभी कैपेबल ही नहीं है प्रॉपर्टी होल्ड करने का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो लीगली डिस्क्वालीफाइड है या कोई कॉन्विक्ट है, ये सब है, तो उनको भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अभी तक हमने सारे क्लॉजेस में देखा कि ट्रांसफ़र हर किसी चीज़ का कि हर किसी राइट और प्रॉपर्टी का हो सकता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने सारे देखे
इन सब चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टेम्परेटरियस ट्रांसफ़र, जो कि इंडियन लॉ में वैलिड है लेकिन इंग्लिश लॉ में इनवैलिड है। ये वो ट्रांसफ़र होते हैं टेम्परटुअस ट्रांसफ़र, जिसमें एक कोई सूट है, उसमें किसी एक पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो सूट को फंड करता है ये कह के कि अगर तुम जीत गए तो जो भी तुम लोगे तो उसमें से तुम मुझे, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी मिल रही होगी सूट जीतने से, तो उसमें से तुम मेरे को कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र करोगे या पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे। तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र को कहते हैं टेम्परटुअस ट्रांसफ़र, और ये वैलिड है इंडियन लॉ में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें अब नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, अब किसी को जा नहीं सकती, और वो लैंड अब वैकेट हो गया है, तो वो अब स्टेट का लैंड हो जाएगा। अगर उसको किसी के पास भी नहीं जाएगी तो वो स्टेट की लैंड हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।